हैं ये सब हम लोगों ने कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, आप लोग जब मिरर में देखते हैं तो आपकी जो है रिफ्लेक्शन, आप लोगों को, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, वहाँ पर लाइट जाती है, लाइट मिरर पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, तो ही आप लोग खुद को देख पाते हैं। अंधेरे रूम में कभी भी आप मिरर को नहीं देख सकते क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट वहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से होता है हमारा। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे से देखेंगे कि प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं, एक कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। तो पहेली और भूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और भूजो जो है वो अपने खाने के लिए, यहाँ पर देखिए कि पहेली और भूजो जो है वो अपने खाने के लिए वेट कर रहे हैं। भूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। तो भूजो ने जो है प्लेट उठाई और अपने को देखने लगा। ओह दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। तो उसने कहा कि जो प्लेन मिरर की तरह ये इमेज एक्ट कर रही है। दिस तो ये उसने बोला माई इमेज इज इरेक्ट। देखिए इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, एंड इज ऑफ द सेम साइज, और इतने ही साइज की है जितना कि मैं हूँ। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून। तो भूजो ने तो प्लेट में देखा था, पहेली ने जो स्पून है, जो चम्मच है, उसको उल्टा किया और अपनी इमेज देखी और कहा भूजो लुक हेयर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज। मैं खुद की इमेज इसमें देख पा रही हूँ मगर जो मेरी इमेज है वो काफ़ी छोटी है मेरे साइज से। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड। जो स्पून है वो भी एक टाइप के मिरर की तरह ही हमारे लिए एक्ट कर रही है। यू कैन ऑल्सो सी अ स्पून और कर्व सरफेस, जैसे कि ये देखिए स्पून के जो पीछे वाली साइड है, अगर आप लोग उसको उल्टा करेंगे तो कैसी इमेज दिखती है। एक्टिविटी 15.5 है टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। तो आप लोगों को क्या लेनी है, एक चम्मच लेनी है और ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर सरफेस। जो उसकी बाहर वाली, मतलब स्पून को अपने उल्टी वाली जो साइड है उसको अपने मुंह की तरफ लेकर के आइए। तो आपको कैसी इमेज दिख रही है, उसका साइज जो है वो छोटा होता है। उल्टी तरफ से आप देखते हैं तो साइज आपको देखिए छोटा दिखता है, आपकी इमेज से दिख रहा है आपको स्पून में पीछे वाली साइड से, आउटर साइड से। अब क्या करिए, अपनी इमेज को, चम्मच को सीधा कर लीजिए और फिर अपनी इमेज को देखिए। तो आप लोग जब देखेंगे अपनी इमेज को चम्मच को सीधा करके तो आप लोगों को दिखेगा कि आप जैसे है ना उसमें चम्मच में आप उल्टे दिखेंगे। तो तक इसमें यही बताया गया है द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। तो जो शाइनी सरफेस होता है ना चम्मच का, वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। तो जो कर्व्ड मिरर है जिसमें कर्व होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। हाँ, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 15 लाइट का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में काफ़ी सारा कुछ कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं ये सब हम लोगों ने कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, आप लोग जब मिरर में देखते हैं तो आपकी जो है रिफ्लेक्शन, आप लोगों को, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, वहाँ पर लाइट जाती है, लाइट मिरर पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, तो ही आप लोग खुद को देख पाते हैं। अंधेरे रूम में कभी भी आप मिरर को नहीं देख सकते क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट वहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से होता है हमारा। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे से देखेंगे कि प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं, एक कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। तो पहेली और भूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और भूजो जो है वो अपने खाने के लिए, यहाँ पर देखिए कि पहेली और भूजो जो है वो अपने खाने के लिए वेट कर रहे हैं। भूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। तो भूजो ने जो है प्लेट उठाई और अपने को देखने लगा। ओह दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। तो उसने कहा कि जो प्लेन मिरर की तरह ये इमेज एक्ट कर रही है। दिस तो ये उसने बोला माई इमेज इज इरेक्ट। देखिए इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, एंड इज ऑफ द सेम साइज, और इतने ही साइज की है जितना कि मैं हूँ। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून। तो भूजो ने तो प्लेट में देखा था, पहेली ने
जो स्पून है, जो चम्मच है, उसको उल्टा किया और अपनी इमेज देखी और कहा भूजो लुक हेयर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज। मैं खुद की इमेज इसमें देख पा रही हूँ मगर जो मेरी इमेज है वो काफ़ी छोटी है मेरे साइज से। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड। जो स्पून है वो भी एक टाइप के मिरर की तरह ही हमारे लिए एक्ट कर रही है। यू कैन ऑल्सो सी अ स्पून और कर्व सरफेस, जैसे कि ये देखिए स्पून के जो पीछे वाली साइड है, अगर आप लोग उसको उल्टा करेंगे तो कैसी इमेज दिखती है। एक्टिविटी 15.5 है, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। तो आप लोगों को क्या लेनी है, एक चम्मच लेनी है और ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर सरफेस। जो उसकी बाहर वाली मतलब स्पून को अपने उल्टी वाली जो साइड है उसको अपने मुंह की तरफ लेकर के आइए। तो आपको कैसी इमेज दिख रही है, उसका साइज जो है वो छोटा होता है। उल्टी तरफ से आप देखते हैं तो साइज आपको देखिए छोटा दिखता है आपकी इमेज से। दिख रहा है आपको स्पून में पीछे वाली साइड से, आउटर साइड से। अब क्या करिए, अपनी इमेज को, चम्मच को सीधा कर लीजिए और फिर अपनी इमेज को देखिए। तो आप लोग जब देखेंगे अपनी इमेज को चम्मच को सीधा करके तो आप लोगों को दिखेगा कि आप जैसे है ना उसमें चम्मच में आप उल्टे दिखेंगे। तो इसमें यही बताया गया है द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। तो जो शाइनी सरफेस होता है ना चम्मच का, वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। तो जो कर्व्ड मिरर है जिसमें कर्व होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव है, केव का मतलब होता है देखिए कुछ अंदर की तरफ को धंसा हुआ होना होता है केव। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉनकेव है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। अगर जो सरफेस है जैसे कि चम्मच में जिस साइड से आप लोग खाना खाते हैं वो अंदर की तरफ घुसी हुई है ना, तो यानी कि वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगी। इफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहाँ पे जो आपको ए वाला दिख रहा है और यहाँ पे आपको बी वाला दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए आपको ए दिख रहा है और ये आपको बी दिख रहा है। अब आप जरा देखिए कि जो ए है इसमें आपको कहाँ पर आपकी लाइन्स है, ए वाले में इधर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पीछे वाला, यानी कि आपको अपनी इमेज कहाँ दिखेगी, इस गहरे वाले पार्ट में आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो गहरे वाले पार्ट में इमेज दिख रही है आपको, इसका मतलब है कि वो एक कॉनकेव मिरर है। और अगर आपको इसके उल्टे यानी कि ये देखिए ऐसा है, ऐसे करके इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है शाइनिंग सरफेस, यहाँ पर आपको अपनी इमेज कहाँ दिखेगी, इस वाले बाहर वाले पार्ट में, इस तरफ आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो ये इस तरीके का जो मिरर होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आगे आता है देखिए Why are concave and convex mirror called spherical mirror? तो concave और convex mirror को आप spherical mirror क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए आप देखेंगे ना किस टाइप के होते हैं ये मिरर्स, इस तरीके से होते हैं ऐसे करके कुछ स्फेयर सा बन तो रहा है। अगर स्फेयर जैसी चीज बनती है तो आप इस तरीके के मिरर को क्या कहेंगे, आप लोग इसको स्फेरिकल मिरर ही तो कहेंगे। टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट। रबर बॉल लीजिए, बॉल है आपने ले लिया, आपने अगर उसको रबर बॉल को बीच में से काट देंगे या फिर जो नारियल होता है जो उसके नारियल के अंदर वाला पार्ट है वो तो कॉनकेव है और बाहर वाला जो सरफेस है उसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। तो देखिए द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून लुक लाइक अ कॉनकेव मिरर। अंदर वाला सरफेस जो होता है स्पून का वो तो कॉनकेव मिरर जैसा होता है, वाइल उसके जो आउटर सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स मिरर जैसा होता है। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। हम लोग को पता है कि जो इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की मिरर पे वो हम लोग स्क्रीन पर तो ऑब्टेन कर नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते स्क्रीन पर, क्योंकि उस पे वो तो एक इमेज है, वो एक ट्रू पिक्चर नहीं है ना, इसलिए। आगे आता है 15.6। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक्टिविटी 15.6 यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन सनलाइट। सनलाइट में करेंगे बट केयरफुल रहना है कि आप लोगों को कभी भी नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड द सन और इट्स इमेज एज इट डैमेजेस योर आईज। तो कभी भी सन की तरफ आपको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, उससे आंखों में दिक्कत आ सकती है।